आज हम प्रश्नावली 2.1 के 5 से लेकर 10 तक के सही प्रश्नों को हल करेंगे। तो सवाल हल करने से पहले जो हमने पहला और चौथा नंबर का जो सवाल लगाया था उसमें माइनस की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो प्रॉब्लम क्या थी कि जब भी हमने यहाँ से माइनस गायब किया था तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था। तो जो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि अगर यहाँ पे माइनस है यानी कि साइन टेन और कोसेक के साथ माइनस एक्स दिया है तो इसको जब भी हम प्लस में करेंगे एक्स को तो जो माइनस है वहाँ पे पहले आ जाएगा, क्योंकि साइन टेन और कोसेक के पहले आ जाएगा, जैसे कि फॉर्मूले में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने क्या किया था, जो सिर्फ हमने इसको यहाँ पे गायब कर दिया था, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा नहीं था। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ अगर हमें लिख दें तो जो आंसर आएगा -π/6। जो फर्स्ट आंसर है क्या होगा, -π/6। और जो क्वेश्चन 4 नंबर का था वो क्या था, वो था टेन इनवर्स माइनस √3। तो क्या था, हमने यहाँ पे एकदम से माइनस गायब कर दिया था, लेकिन गायब करने के साथ हमने क्या किया था, यहाँ पे ये नहीं लगाया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस टेन इनवर्स माइनस एक्स दिया है तो हम जो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ प्लस करेंगे तो जो माइनस यहाँ पे है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस तो यहाँ पे माइनस, और जो आंसर फाइनल वहाँ पे भी आया माइनस। तो आंसर क्या होगा, -√3 -π/3 -π/3। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम करते हैं सवाल नंबर 5 को हल। तो जल्दी से आप अपना पेन कुछ भी निकाल लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आपने पेन पेंसिल कुछ भी निकाल लिया होगा, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स -1/2। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जो फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले हैं ये 3 फॉर्मूले। जैसे पहला फॉर्मूला है कोस इनवर्स -x। कोस इनवर्स -x बराबर में पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। जैसे दूसरा क्या है, कोट इनवर्स -x बराबर में पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तीसरा क्या है, सेक इनवर्स -x बराबर में पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर हम कहीं भी सेकेंड चैप्टर में कहीं भी अगर हम कोस कोट सेक के साथ अगर -x देख लें तो क्या होगा, इसका आंसर पाई माइनस जो भी आप हो, जैसे कॉट तो होगा, कॉस होगा तो कॉट, कॉट होगा तो कॉट, और सेक होगा तो सेक। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कोस इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया है पहले से ही, तो हम इसको हल करते हैं। तो सबसे हम क्या क्या करेंगे, माना y बराबर कॉस इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया है कोस इनवर्स -1/2। तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ये है वो इस फॉर्मूले से मैचिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, कोस इनवर्स -x। कोस इनवर्स x की जगह क्या है, 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पाई पाई कॉस पाई माइनस कॉस 1/2, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो प्लस में आ गया है, जो यहाँ पे माइनस था वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो आगे क्या होगा, आगे जैसे कॉस,
आप ये बताइए कॉस 1/2 किसका मान होता है? कॉस 1/2 किसका मान होता है? तो कॉस, तो सबसे पहले हम ये चार्ट देखते हैं कि कुछ भी गलती ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कॉस, कॉस की टेबल में, कॉस की टेबल में 1/2, 1/2, 1/2 किसकी उस किस में आता है? तो 1/2 आता है 60 अंश में, और 60 अंश का रेडियन होता है पाई/3, पाई/3। क्योंकि हमें आंसर किस में लाना है? रेडियन में। तो 60 का क्या होता है रेडियन? पाई/3। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस पाई/3, पाई/3। तो क्या होगा? पाई, जो कॉस से कॉस है क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्यों होंगे वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं क्यों होंगे, क्योंकि मैंने उसमें बताया है। तो क्या होगा? क्या बचेगा? पाई/3, पाई/3। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पाई माइनस पाई बटे में 3। इसको आगे करेंगे तो क्या होगा? 3 पाई से पाई के कट जाएंगे, 1 पाई, तो कितना बचेगा? 2 पाई और बटे में 3। तो ये इसका आ गया आंसर, यानी कि उत्तर। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं अपनी किताब में। तो जो नंबर 5 था उसका ये रहा आंसर। तो पाई/3। अगर आप उस कुछ भी डाउट, कुछ भी, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये इसमें डाउट है। अब जो सवाल नंबर 6 है वो क्या है? tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा tan इनवर्स -x बराबर में -tan इनवर्स x, यानी कि प्लस का x हो जाएगा। तो क्या करेंगे? हल, और मानेंगे, क्या मानेंगे? माना y बराबर tan इनवर्स -1। तो आगे क्या होगा? tan इनवर्स। अब आप ये बताइए कि जो एक है, tan 1 किसका मान है? tan 1 किसका मान है? तो tan 1 है अंश 45 का मान। क्या है? tan 1 है 45 अंश का मान। तो जो 45 अंश का मान है वो रेडियन में क्या है? पाई/4, पाई/4। तो tan पाई/4। तो आगे क्या होगा? माइनस, जो tan से tan हो जाएंगे क्या? कैंसिल। तो बचा पाई, पाई सॉरी कि -पाई/4। ये इसका आ गया आंसर। क्या है आंसर? पाई बराबर -पाई/4। वो किसका आंसर है? सवाल नंबर 6 का। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो तो आपको तो पता ही, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाइए वहाँ पे अपना गुस्सा उतारिए और हमें बताइए कि सर हम आपको, सर ये हमें इसमें समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका कोई भी डाउट हो वो आपको बता सकूं। अब जो सवाल नंबर 7वां क्या है वो क्या है? वो है sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3। तो ये कैसे हल हुआ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हल, और फिर माना, जैसे कि हम हर क्वेश्चन मान रहे हैं, y बराबर sec इनवर्स 2/√3। तो आगे क्या होगा? sec इनवर्स
और सेक 2/√3 किसका मान होता है? जल्दी से बताइए, सेक 2/√3 किसका मान होता है? तो सेक के चैट में हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं। ये रहा सेक। तो सेक की चैट में 2/√3 होता है 30 अंश का मान। और 30 अंश का रेडियन क्या होता है जल्दी से बताइए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो कि हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि आपको जल्दी से याद हो और जब भी आपकी एग्जाम हो वो आपको प्रॉब्लम ना करे। तो 30 अंश का मान क्या होता है, सॉरी 30 अंश का जो रेडियन मान होता है वो होता है π/6। वो क्या होता है π/6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक π/6। और आगे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सेक से सेक हो जाएंगे कैंसिल, और जो इसका आंसर आ गया वो क्या है π/6, सिर्फ π/6। माइनस क्यों नहीं है, माइनस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस नहीं है, प्लस में ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा। तो ये रहा उत्तर क्या है, सवाल नंबर 7 का। अब जो नेक्स्ट है सवाल नंबर 8, वो उसमें क्या है कि कॉट इनवर्स √3, सिर्फ क्या है, कॉट इनवर्स √3, कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्टेप है और ये क्या हो जाएगा, हल। तो माना, जैसे कि मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, y बराबर कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। जो आगे क्या करेंगे, अब आप ये बताइए कि कॉट √3 किसका मान होता है। अगर आपको पता है तो आप जल्दी से लिख दीजिए, और मैं ये चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्हें अभी तक ये याद नहीं होगा, तो फटाक से याद कर लीजिए। तो कॉट √3 किसका मान है, तो कॉट √3 मान है 30 का, और 30 अंश का रेडियन में मान होता है π/6। तो हम यहाँ √3 की जगह क्या लिखेंगे, π/6। तो कॉट π/6। तो नेक्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, कॉट से कॉट हो जाएंगे कैंसिल, तो बचा सिर्फ π/6, और वो क्या है, फाइनल आंसर, यानी कि फाइनल उत्तर। जो उत्तर है क्या है, किसका है, सवाल नंबर 8 का, क्या है, π/6। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, यानी कि नौवां सवाल, वो क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो क्या है, हल और माना। y बराबर कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। तो क्या है, आप ये देख के आपको किसकी याद आ रही है, किसकी याद आ रही है, वो क्या है, फॉर्मूला। और फॉर्मूला ये है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो प्लीज़ कृपया करके आप इस जो तीनों फॉर्मूले हैं वो सबसे पहले आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो पूरे चैप्टर है, यानी कि जो सेकंड चैप्टर है, वो सिर्फ किस पे बेस्ड है, वो सिर्फ बेस्ड है फॉर्मूले पे। अगर आपको फॉर्मूले ही याद नहीं होंगे तो हम हल कैसे करेंगे सवाल को। तो सबसे पहले जो भी हम आपको बताते हैं वो आप फटाक से कहीं पे लिख लीजिए, और फटाक से उसको याद भी करिए। तो क्या है, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो क्या होगा, पाई पाई कॉस इनवर्स प्लस का एक्स, यानी कि प्लस का 1/√2। ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं।
और आगे क्या होगा, आप ये बताइए कि cos 1/√2 किसका मान होता है। cos 1/√2 किसका मान होता है, तो हम इस चार्ट में देख लेते हैं कि cos 1/√2 मान होता है 45 अंश का। किसका, 45 अंश का। और 45 अंश का रिटर्न मान क्या होता है, π/4। क्या होता है, π/4। तो क्या है, 1/√2 की जगह हम क्या लिखेंगे, π/4, यानी कि cos π/4। cos π/4। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पाई माइनस, और ये cos से cos हो जाएंगे कैंसिल, तो बचा क्या, पाई माइनस π/4। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 का इसमें हो जाएगा गुणा, यानी कि 4 पाई, और पाई माइनस, यानी कि -π/4। तो क्या होगा आगे, 4 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बचा, 3 पाई बटे में 4। वो क्या है इसका फाइनल उत्तर। सवाल नंबर 9 का क्या है आंसर, पाई 3 पाई/4, y बराबर 3 पाई/4। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। अब जो सवाल नंबर 10 है वो क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस √2। तो जो हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, माना y बराबर कॉस इनवर्स माइनस √2। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एक फॉर्मूले से सॉल्व होगा। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर में माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो सॉरी, यहाँ पे कोसेक है कोसेक। तो फॉर्मूलों को हम यहाँ रखते हैं ताकि हल करने में आसानी हो और आपको जल्दी से याद भी हो जाए। तो क्या है कोसेक, तो y बराबर क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस √2। तो क्या होगा यहाँ पे कि माइनस कॉस, सॉरी कोसेक इनवर्स, तो क्या होगा माइनस कोसेक इनवर्स, क्या हो जाएगा, क्या होगा ये, प्लस का √2, और बराबर में y बराबर माइनस कोसेक इनवर्स। आप ये बताइए कि कोसेक √2 किसका मान होता है, वो होता है 45 अंश का मान। कैसे होता है, कोसेक √2 45 अंश, और 45 अंश को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/4। तो कोसेक π/4। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स, सॉरी ये तो पहले से यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा सिर्फ π/4 माइनस π/4। ये क्या है उत्तर किसका, सवाल नंबर 10 का। ठीक है, आज हमने सवाल नंबर 5 से लेकर 10 तक के सही प्रश्नों को हल कर दिया है। इसमें कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं मुझसे, तो इसको मैं क्लियर भी कर देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आगे हम हल करेंगे जो है कि नेक्स्ट सवाल। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है वो कोई भी डाउट ना हो एग्ज़ाम से पहले।
क्योंकि हम आपके एक एक डाउट को सभी प्रश्नों के क्लियर करवा रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो जो भी हमने आज बताए हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है, ताकि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपको इसके डाउट उसमें सारे क्लियर करा सकूँ। धन्यवाद।